जब हमारा ही ठिकाना नहीं है तो हमारे परिवार का रक्षक भक्षक कौन बनेगा बताइए आप। और ये आज से नहीं 20 से 25 साल हो गया। हमारे बहुत भाई बूढ़े हो गए, उनका बच्चा आज जवान हो गया है, 20 साल 25 साल का उनका बेटा हो गया है। इससे बहुत हानि है। एक तो हम लोग को जीएसटी खाता जाता है, जो कि हमारा ही पैसा जीएसटी, क्या चीज में जीएसटी लगता है, वेतन में जीएसटी लगता है। बदौलत ही रेवेन्यू सिस्टम बांका जिला में पूरे बिहार में नंबर 1 पे है। ये हम लोग का देन है, हम लोग किए हैं। साहब बिहार का युवा मेहनत कर रहा है और टैक्स केंद्र सरकार जा रहा है। ये सरकार कहाँ है? अंधी सरकार को सोचना चाहिए। बिहार का पैसा हर माह 100 से 150 करोड़ राज्य केंद्र सरकार जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लगातार 20 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के परेशान हैं, आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इनका कहना है कि समायोजन किया जाए, वेतन तय किया जाए और समय सीमा पर वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। लगातार 2 दिनों से ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है जिसके लेकर के आप लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। हम लोग 20 वर्षों से सेवा समायोजन के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों की सरकार सुन रही है। एक तो कि कौन सा ऐसा नौकरी है जिसमें जीएसटी कटता है। हम लोग सामान है क्या जीएसटी हम लोगों से लिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। हम लोग दिन रात एक करके आपदा हो या निर्वाचन हो या सरकार के हर महत्वपूर्ण कार्य को धरातल पर उतारने का काम करते, फिर भी सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए। हम लोग परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, इसके बावजूद काम करता है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी हम लोग को धमकी दिया जाता है। 2 लाइन लिख देंगे चल जाएगा, तुम लोग आउटसोर्सिंग हो, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। ऑफिसर साहब, ऑफिस के जो भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा सा काम में कुछ ढीला होता है, जबकि सभी ऑनलाइन काम या जो भी लेटर होता है, पत्र बनाता है, यहाँ तक जहाँ सीएम आते हैं तो हम ही लोग के द्वारा लेटर बनाया जाता है, प्रधानमंत्री आते हैं तो हम ही लोग के द्वारा लेटर बनाया, यहाँ तक कि डीएम साहब का भ्रमण कार्यक्रम भी हम ऑपरेटरों के द्वारा ही टाइप करके लिखा जाता है, वही निकाला जाता है। उसी का भ्रमण कार्यक्रम हम लोग के द्वारा ही निकाला जाता है, फिर भी हम लोगों की सरकार नहीं सुनती है। यह बड़ी हम लोगों के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग आत्मकालीन महसूस करते हैं। हम लोगों की सरकार नहीं सुनती है। हम लोग भीतर घुट घुट के रह जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं जो फांसी लगा कर सुसाइड कर लेता है। हाँ, उसका सुनने में क्यों फांसी लगाते हैं, क्यों फांसी लगाते हैं? आप समझ सकते हैं कि 6 माह से वेतन हम लोग को नहीं मिला है और बहुत मतलब हम डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत प्रखंड से सुसाइड कर लिए, मानसिक तनाव हो गया, प्रताड़ित हो गए। उधार आप कब तक लीजिएगा, राशन लीजिएगा, उधार कब तय नहीं है कि कब पैसा मिलेगा। जी नहीं, तो कहने का अर्थ है मेरे साथी भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये भी बोले तो बहुत दुख होता है और हम लोग देखिए शांति प्रिय ढंग से, मतलब ये कहा जाता है कि 2 लाइन लिख देंगे हटा दिए जाओगे, धमकी दिया जाता है। हम लोग 4th ग्रेड के जो स्टाफ है उससे भी बेहतर है, बद से बेहतर है। पहले तो जीएसटी काट लिया जाता है 18%, देख लीजिए कितना ये गलत है। क्योंकि हम लोग बेल्टॉन से एग्जाम पास आउट होते हैं, टीसीएस से, फिर उनका जो 101 बिंदु रोस्टर का मतलब टाइपिंग भी होता है, टाइपिंग पास करते हैं और समझे। उसके बाद 101 रोस्टर बिंदु का जो पालन होता है सरकारी, वो पालन करके हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाता है। और जब ज्वाइनिंग दिया जाता है तो उर्मिला से दे दिया जाता है। क्या बोले हैं भैया? आज मर जाएंगे, कल मेरे परिवार का गारंटी कौन लेगा बताइए। जब हमारा ही ठिकाना नहीं है तो हमारे परिवार का रक्षक भक्षक कौन बनेगा बताइए आप। और ये आज से नहीं 20 से 25 साल हो गया। हमारे बहुत भाई बूढ़े हो गए, उनका बच्चा आज जवान हो गया है, 20 साल 25 साल का उनका बेटा हो गया है। भैया बताए कि जिनको पुरस्कृत डीएम ने किया उसको भी निकाल दिया। मतलब कहने का अर्थ है खटे बैल हफ्से कुकुर वाला कहानी है। खट रहे हैं हम लोग और बढ़ा रहे हैं आप दूसरे को परमानेंट कर रहे हैं। कैसी नीति है? हम लोग भी किए हैं, बताइए। नहीं, सरकार के खिलाफ आप लोग बोलते काहे नहीं है? ये गलती है कि हम लोग बिहार में पैदा ले लिए, ये गलती है
कि हम लोग बेल्ट्रॉन का एग्जाम दे दिए। ये गलती है कि हम लोग कुछ सपना देखते हैं बाल बच्चे को पढ़ाने का, ये सब हमारी गलती है। देश चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, बाल बच्चा गलती ही कहेंगे ना कि हम बिहार में पैदा ले लिए, हम इस नौकरी में आ गए। और हमेशा डर बना रहता है कि मेरी नौकरी रहेगी कि चली जाएगी, ये भी डर बना होता है। जब भी मेरे भी अधिकारी जो है उनको मेरा फेस पसंद नहीं होता है तो जब चाहे तब बोलेंगे कि 2 लाइन लिख देंगे और तुम चले जाओगे। हमेशा मानसिक टॉर्चर किया जाता है। इससे बहुत सारे लोग साथी मेरे ऑपरेटर सुसाइड कर लिए हैं। ये स्थिति है, 6-6 महीना से सैलरी नहीं मिलता है। जहाँ तक सबका पेमेंट हो जाता है, छठ दिवाली अच्छे से मनता है, उसके बाद हम लोग का 1 महीना बाद पेमेंट मेरे खाता में आता है। 1 महीना बाद जी। ये स्थिति आउटसोर्सिंग कर्मी है। तो फिर रिसेंटली 2 से 3 साल पहले जो है उन्होंने फिर हमारे ईएल का लाभ क्यों दिया? क्या आउटसोर्सिंग को ईएल का लाभ मिलता है क्या? ईएल का लाभ दिया गया है, 180 है शायद इस तरह का कुछ। ठीक, इसके अलावा जो 3 प्रतिबंधित अवकाश है उसका भी लाभ पिछले 2 साल पहले से हम लोगों को मिल रहा है। कोई भाई ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन सरकार का ऐसा हमारे पत्र है कि हम ले सकते। क्या कैसे हम आउटसोर्सिंग, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम आउटसोर्सिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट में है कि सरकार में है कि हमको ईएल भी मिल रहा है, हमको प्रतिबंधित अवकाश भी मिल रहा है और हम आउटसोर्स सरकार सुन रही है। आज जो बिहार जो है डिजिटल बिहार कहे जा रहे हैं, उसमें पूरी सहयोग, पूरी मेहनत हम बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। सरकार जितना वाहवाही लुटती है सभी हम ही लोग के साथी के मेहनत की वजह से। 8 एक ही ऑफिस में कोई 8 घंटा काम करता है, कोई 12 घंटा काम करता है, किसी को 10 हजार सैलरी है, किसी को 50 हजार सैलरी है। क्या है भाई? और तो और कैसे कहाँ का ना इंसाफी है? हम लोग इंटर लेवल वो आएगा 11 बजे, हम लोग आएंगे 10 बजे, वो जाएगा 4 बजे, हम लोग जाएंगे रात के 9 बजे। ये कहाँ का इंसाफी है भाई? उनको समय से सैलरी मिलेगा, हमको 6 महीने पे सैलरी मिलेगा। और सरकार कहती है कि हम आपके साथ है, युवाओं के साथ है। सरकार जो आज वाहवाही लूटती है, नंबर 1 बिहार बन गया, डिजिटल बिहार बन गया, खून पसीना हम लोग का है, मेहनत हम लोग का है, वाहवाही सरकार अपना लूटती है। आप देखेंगे बिहार कैसे करती है और कैसे सरकार चलाती है। नहीं सुनेगी तो क्या करिए? हम लोग भूखा हड़ताल पर बैठ जाएंगे। यही पे हम लोग बैठ जाएंगे, खाना पीना त्याग देंगे। आगे नहीं करना है, आगे नहीं चुकना है, यहीं पर रह जाना है। कहाँ जाए भाई? हमारे पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन छोड़े है सरकार? पहले बता दीजिए। कोई समायोजन अब लेकर अगर समायोजन करना है तो कीजिए, नहीं तो यही मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, बस यही हमारी मांग है। और हम लोग के बदौलत ही रेवेन्यू सिस्टम बांका जिला में पूरे बिहार में नंबर 1 पे है। ये हम लोग का देन है, हम लोग किए हैं। बंद करे सरकार, ठेकेदारी पता बंद करे, इससे बहुत हाल ही है। एक तो हम लोग को जीएसटी खाता जाता है, जो कि हमारा ही पैसा जीएसटी, क्या चीज में जीएसटी लगता है? वेतन में जीएसटी लगता है। प्रोडक्ट बना कर रख दिया गया है। आप लोग के सर्विस से 8,000 रुपया पर मंथ जीएसटी लेंगे। क्या जी हम लोग बोलिए, हमारे वेतन का 1/3 भाग काट कर जीएसटी भरा जाता है। सीधे तौर पे अगर समझिए 1/3 भाग, हमें सिर्फ वेतन का 2/3 भाग मिलता है। क्यों आप लोग का फिर आप लोग का ही पेमेंट का जीएसटी कटेगा क्यों? अरे भाई हम लोग बोलते रहे हैं, वो उसका कारण एक ही है, ठीक है। बेल्ट्रॉन हम लोगों को बहाल की, एग्जाम लिया, पैनल तैयार किया, और जब ज्वाइनिंग देने का बारी आया तब आउटसोर्सिंग के तहत उर्मिला को बीच में लाया कि भाई आप अपनी ज्वाइनिंग दीजिए, ताकि ये मेरा भी कर्मी न रहे और सरकार का कर्मी रहे। इसके तहत सरकार आपसे जो है ना जीएसटी मतलब लागू करके, ठीक है, इस पर मतलब सेवा कर लागू करके और उसका 1/3 काट लिया जाएगा। ये चीजें बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार का पैसा बिहार का युवा मेहनत कर रहा है और टैक्स केंद्र सरकार जा रहा है। ये सरकार कहाँ है? अंधी सरकार को सोचना चाहिए। बिहार का पैसा हर माह 100 से 150 करोड़ राज्य केंद्र सरकार जा रही है। राज्य सरकार का पैसा मेहनत हम लोग करते हैं, काम हम लोग करते हैं, अपने बिहार का पैसा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार देती है। डायरेक्ट विभाग से कर दिया जाएगा ना, तो 100 करोड़ के बचत होगा बिहार सरकार को। डायरेक्ट विभाग से पेमेंट, बगल में झारखंड है, आगे तक लीजिए, हर डाटा एंट्री ऑपरेटर को अलग कर दिया गया है, कर दिया गया है। सरकार नया वैकेंसी निकाल रही है। हम लोग का पद हम लोग का पद है, जैसे आपदा में 109 को पद है, उसी पद पे हम लोग को परमानेंट क्यों नहीं कर दिया जाता? जो है उसी विभाग में तमाम झारखंड में जाके देख लीजिए, हर विभाग का ऑपरेटर को परमानेंट कर दिया गया है, उड़ीसा में कर दिया गया है, हरियाणा में कर दिया गया है, बिहार में हम लोग का पैसा केंद्र सरकार को जाएगा टैक्स के रूप में। तो ये है बेल्ट्रॉन
से ज्वाइन किए हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनो, जिनकी मांग जो सरकार 20 वर्षों से नहीं सुन रही, परेशान है। कह रहे कि तय सीमा पे वेतन भी नहीं दिया जाता है। 20 वर्षों से समायोजन की मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार सुनती भी है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।